आई एम किशन झा। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का एक चैप्टर है जो आपको 6 सेम में काम आने वाला है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आज प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है। अगर मैं एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हूँ, मैं क्या हूँ, एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न हूँ, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो कैसे बन रहा है, कितनी मटेरियल यूज हो रहे हैं या उसमें कितना लॉस हो रहा है वो मुझे पता हो। ठीक है, तो ये पता करने के लिए मुझे कॉस्ट अकाउंटिंग करना पड़ेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू मुझे पता चलेगा कि मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है। प्रोडक्ट का कॉस्ट कैसे पता चलेगा? अब जब मैं सारे अपने एक्सपेंसेस या जो भी मेरा इनकम है थोड़ा बहुत कॉस्टिंग में, वो मैं क्या करूँगा, अकाउंटिंग करूँगा। तो जब मैं अकाउंटिंग करूँगा तो मुझे मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट मिल जाएगा। अब प्रोडक्ट के कॉस्ट में भी हमें देखना पड़ता है कि अगर मेरे प्रोडक्ट में कितना मटेरियल लग रहा है, कितना लेबर लग रहा है। ठीक है, तो ये सब हम कहाँ देखेंगे? प्रोसेस कॉस्टिंग में। प्रोसेस कॉस्टिंग होता क्या है, चलिए देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ, प्रोडक्ट ए नाम दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या कर रहा हूँ, एक प्रोडक्ट बना रहा हूँ, प्रोडक्ट ए। अब ये गुजरता है 3 डिफरेंट प्रोसेस से। 3 डिफरेंट प्रोसेस से ये क्या होता है, पास ऑन होता है। तो पहले प्रोसेस में फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक ये बना ले रहे हैं कि ये एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या एक मशीन ये है, तो नाम दे देता हूँ इसको 1। तो मैंने क्या किया, इसके लिए जो भी मटेरियल मुझे रिक्वायर्ड था वो मैंने पहले क्या किया, मशीन 1 में इनपुट किया। मशीन 1 में मैंने क्या किया, वो इनपुट किया। अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ पे मैं उस पर काम करूंगा, जो भी मशीन के थ्रू या लेबर के थ्रू मैं उस पर काम करूंगा। फिर वहां से वो क्या होगा, मशीन में जाने के बाद वो रॉ मटेरियल का सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्जन होगा। किस में कन्वर्जन होगा, सेमी फिनिश गुड्स में। यहाँ से फिर मैंने वो सेमी फिनिश गुड्स उठा के मशीन 2 में रख दिया। ठीक है, अब मैं यहाँ पे भी थोड़ा काम करूंगा इस पे, या फिर मुझे अगर कोई और मटेरियल या लेबर ऐड ऑन करना रहेगा तो वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड ऑन कर देंगे। ठीक है, कोई मटेरियल या लेबर ऐड ऑन करके हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस ये मशीन इस पे काम करेंगे प्रोडक्ट पे। यहाँ से भी वो क्या होगा, सेमी फिनिश्ड गुड्स के कंडीशन में नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएगा। फिर यहाँ से फॉर एग्जांपल ये मेरा मशीन 3 है और ये मेरे प्रोडक्ट का लास्ट प्रोसेस है। तो मैंने क्या किया, मशीन 2 से मशीन 3 में वो रॉ मटेरियल ट्रांसफर किया। अब यहाँ पे मेरा गुड्स क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम 3 प्रोसेस में ही लेते हैं। ऐसा हो सकता है कि प्रोडक्ट कोई 2 प्रोसेस में ही कंप्लीट हो जाए, किसी किसी प्रोडक्ट के लिए हमें 4 प्रोसेस भी करना पड़े, बट हम यहाँ पे नॉर्मल एग्जाम्पल के तौर पे 3 मशीन में कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, 3 प्रोसेस कंसिडर कर। तो यहाँ पे मैंने वापस जो मेरा सेमी फिनिश गुड्स था वो यहाँ इनपुट किया, प्लस अगर मुझे और किसी मटेरियल की, नए मटेरियल की रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट कर देंगे। और यहाँ पे जो भी हमें लेबर लगेगा वो हम लेबर क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। उसके बाद ये मैंने यहाँ पे ट्रांसफर करने के बाद ये मेरा क्या होगा, फिनिश गुड्स में यहाँ हम कन्वर्ट कर देंगे इसको। मीन्स हमारा यहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा। ये फिनिश प्रोडक्ट हमारा तैयार हो गया, मीन्स हम क्या कर सकते हैं, इसको सेल के लिए रेडी रख सकते हैं। ठीक है, सेल के लिए जब भी हमारा रेडी होगा तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारा कॉस्ट क्या आ रहा है, प्रोसेस 1 पे कितना है, प्रोसेस 2 पे कितना है, प्रोसेस 3 पे कितना है। ठीक है, एक बार हमारा प्रोडक्ट तैयार हो गया सेल के लिए तो हम क्या करेंगे, उसको उस पर बाकी जो प्रोसेस है वो एडमिन डिपार्टमेंट का काम होता है, बट फिलहाल हमारा काम क्या है, कॉस्टिंग ढूंढना। तो देखिए हमने प्रोडक्ट तो यहाँ पे ये किया, बनाना। ठीक है, तो हो सकता है हमने जो प्रोडक्ट बनाया वहाँ पे हमें क्या मिले, कुछ लॉस मिले। प्रोसेस 1 पे कुछ लॉस मिले, प्रोसेस 2 में कुछ लॉस हो। अब ऐसा नहीं है कि मैं जितना मटेरियल डालूंगा सबका सब मेरा क्या होगा, अच्छे फॉर्म में ही वापस आएगा। किसी भी मशीन में हम अगर हम काम करते हैं तो कोई फॉल्ट की वजह से या फिर नॉर्मल जो हमारा यूसेज होता है उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें थोड़ा बहुत लॉस हो सकता है वहाँ पे। ठीक है, तो लॉस भी हमारे क्या होंगे, नॉर्मली 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस क्या होता है, नॉर्मल लॉस का मीनिंग होता है जनरली जो हम एक्सपेक्ट करते हैं। अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो मुझे पता होता है कि इतना क्वांटिटी मेरा लॉस जाने ही वाला है। फॉर एग्जांपल मैंने 100 kg मटेरियल का रॉ मटेरियल इनपुट किया। ठीक है, उसमें से मैं 100 प्रोडक्ट्स बनाने वाला हूँ, बट मुझे पता है क्योंकि 5 kg या 10 kg या कुछ ना कुछ मेरा क्या होने वाला है, नॉर्मल लॉस होने वाला है। तो जो मेरा एक्सपेक्टेड लॉस है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल लॉस बोलते हैं। बट जो अनएक्सपेक्टेडली हो गया, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, अनएक्सपेक्टेड जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल लॉस बोलेंगे। मीन्स ऐसा लॉस जो हमने एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखा था। अब ये भी पॉसिबल है कि किसी न किसी वजह से क्या हो, मेरा लेबर कहीं चला गया हो या
मशीन 2 मिनट 5 मिनट अटक गई हो, उस वजह से भी क्या हो सकता है, हमारा नॉर्मल एबनॉर्मल लॉस हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी हम प्रोडक्ट में क्या करते हैं, जो हमें जो रॉ मटेरियल आया रहता है वो हमारे क्वालिटी अप टू मार्क नहीं रहती, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, एबनॉर्मल लॉस हो सकता है। ठीक है, तो हमारा लॉस कितने टाइप का हो सकता है, एक तो नॉर्मल लॉस, दूसरा एबनॉर्मल लॉस। अब हमारा लॉस जो भी रहेगा वो हमें क्या करना पड़ेगा, अब वो हम सेम प्राइस पे तो बेच नहीं सकते। फॉर एग्जांपल मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया है, ठीक है, वो अच्छा जो प्रोडक्ट था, मीन्स जो फुल फ्लेज या फिनिश गुड्स था, प्रोडक्ट ए ही हम ले रहे हैं, प्रोडक्ट ए का प्राइस था 500 रुपये। ठीक है, एक अच्छा प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं उसका प्राइस कितना है 500। बट मान लो जो मेरा नॉर्मल लॉस में है, या ऐसा प्रोडक्ट जो थोड़ा खराब हो गया, क्या मैं वो भी सेम प्राइस पे बेच पाऊंगा, नहीं। ठीक है, वो प्रोडक्ट मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा जो भी नॉर्मल प्राइस है उससे कम में बेचना पड़ेगा, एट लेसर अमाउंट। ठीक है, या फिर स्क्रैप वैल्यू पे बेचना पड़ सकता है, मीन्स हम बोल सकते हैं कि जो मेरा प्रोडक्ट खराब हो गया वो मुझे क्या करना पड़ेगा, भंगार में बेचना पड़ेगा। अगर मैं वो भंगार में भी नहीं बेच रहा हूँ तो वो भी क्या हो जाएगा, मेरा लॉस ही जाएगा। तो उससे बेटर है कि मुझे कुछ नहीं से कुछ तो मिले। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वो भंगार में बेच देते हैं। तो वो प्रोडक्ट, मान लो ये प्रोडक्ट ए का ही जो इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट है, या जो प्रोडक्ट मेरा खराब हो गया, वो हम क्या करेंगे, नॉर्मल लॉस जो भी हमारा हुआ है वो हम किस पे बेच देंगे, स्क्रैप वैल्यू पे बेच देंगे। हमारा जो भी नॉर्मल लॉस हुआ है हमारे प्रोसेस में, वो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ स्क्रैप वैल्यू पे बेचने वाले हैं। ये स्क्रैप वैल्यू आपको हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, नॉर्मल लॉस का स्क्रैप वैल्यू हमेशा हमें क्वेश्चन में दिया रहता है। इसकी जो भी एंट्रीज होंगी या जो भी लेजर में पोस्टिंग है वो हम बाद में करने वाले हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे कंसेप्ट बता रहा हूँ, वहाँ पे आप ध्यान दीजिए। तो नॉर्मल लॉस का क्या होगा, स्क्रैप वैल्यू पे जाएगा। अब हर वक्त ये जरूरी नहीं है कि मुझे सिर्फ नॉर्मल लॉस ही हो सकता है कि एबनॉर्मल लॉस हुआ हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हमने जितना एक्सपेक्ट किया था उतना भी हमें लॉस ना हुआ हो। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ तीनों चीज़ों का ये। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट ए बना रहा हूँ, ठीक है, मेरा एक्सपेक्टेड लॉस था मुझे कि मुझे 5 kg का लॉस होने वाला है। बट क्या हुआ, मैंने लॉस कितने का कर दिया वो प्रोसेस में, 7 kg। इन दैट केस मैंने एक्सपेक्टेशन कितने का रखा था, 5 kg का, बट लॉस कितना हो गया, 7 kg। तो अगर ये 7 kg में से क्या था, मेरा 5 kg एक्सपेक्टेड था, तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल लॉस। एक्स्ट्रा जो 2 kg हमारा लॉस हो गया वो हमारा क्या होगा, एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, 7 kg में से जो 5 kg मेरा एक्सपेक्टेड था उसको हम बोलेंगे नॉर्मल लॉस। एक्स्ट्रा जो 2 kg जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था वो क्या होगा, मेरा एबनॉर्मल लॉस। सेम एग्जांपल हम कंटिन्यू करते हैं कि मैंने एक्सपेक्ट किया था 5 kg, बट मेरा लॉस हुआ है 3 kg का। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर आपने तो बोला 5 kg का लॉस है, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट मैंने कितना किया था, 5 kg, बट मेरा लॉस कितना हुआ, तो नॉर्मल लॉस हमारा एक्सपेक्टेड कितना था, 5 kg। मतलब यहाँ पे मुझे लॉस कितने का कम हुआ, मीन्स हमने कितना कम लॉस बेयर किया, 2 kg का। तो ये मेरा क्या हो गया, एबनॉर्मल गेन हो गया। ये क्या हो गया, एबनॉर्मल गेन, मीन्स ऐसा लॉस जो हमने एक्सपेक्ट किया था बट हुआ नहीं। मेरा एक्सपेक्टेशन था यहाँ 5 kg का, बट मैंने सिर्फ लॉस कितना किया, 3 kg। मतलब यहाँ पे मैंने 2 kg की सेविंग्स कर दी। वो जो मैंने सेविंग्स किया या बचाया उसको हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल गेन बोलेंगे। मैंने आपको बताया एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन के बारे में। ठीक है, अभी नॉर्मल लॉस एक चीज और हो सकता है कि नॉर्मल लॉस हमारा हो, बट किसी किसी सिचुएशन में क्या होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कोई चीज़ बॉईल करने के लिए रखी है। ठीक है, एग्जांपल के लिए आप दूध ले सकते हैं, पानी ले सकते हैं, या ऐसी कोई भी चीज़। अगर हम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हो सकता है कि कुछ आपने मशीन में इनपुट किया हो या फिर बॉयलर में डाला हो, तो उस केस में क्या होता है, वो वेपर के फॉर्म में हमारा लॉस हो जाता है। तो ऐसे लॉसेस हम बेच नहीं सकते। उस केस में क्या होगा, आपका सिर्फ वो क्वांटिटी में या केजीज में लॉस होगा, वो आप सेल नहीं कर सकते, तो वहाँ पे स्क्रैप वैल्यू नहीं आएगा। और किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है आपको नॉर्मल लॉस ना दिया हो, उस केस में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन रिलेटेड दिया है तो हम वो इन्फॉर्मेशन से नॉर्मल लॉस निकाल लेंगे। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, नील लिख लेंगे। ठीक है, और सबसे पहले क्या करने का, नॉर्मल लॉस ढूंढने का क्वेश्चन में कि कहीं अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तभी जाके नील लिखने का। ऐसा नहीं कि हमें क्वेश्चन में हमने ध्यान से ना पढ़ा और हमने डायरेक्ट नॉर्मल लॉस को नील कर दिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो इन दैट केस आप नील वहाँ लिख सकते हैं। ठीक है, हम आगे देखते हैं कि नॉर्मल लॉस या
और चीज़ें होती क्या है, ठीक है। तो आप अगर कुछ इनपुट कर रहे हैं, ठीक है, जो मटेरियल मैं मशीन्स में डालूंगा उसको हम क्या बोलते हैं, इनपुट क्वांटिटी। जो मटेरियल मैं मशीन्स में क्या करूंगा, प्रोसेसिंग के लिए डालूंगा उसको इनपुट क्वांटिटी बोलते हैं। फिर वो मशीन में से जो प्रोडक्ट बाहर निकलेगा उसको बोलते हैं आउटपुट क्वांटिटी। मीन्स ऐसा क्वांटिटी जो हमारे मशीन में से सेमी फिनिश्ड गुड्स के फॉर्म में या फिनिश गुड्स के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो हमने चीजें काट कर देखी, इनपुट क्वांटिटी, आउटपुट क्वांटिटी, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। ये सारी चीजें, ये सारे टर्म्स हमने यहाँ पे देखे हैं। इसके अलावा हम फॉर्मूलाज देखेंगे जो हमें बताएंगे कि हमें प्रोसेस कॉस्ट कितना आ रहा है। हर स्टेप पे हमें क्या करना है, प्रोसेस कॉस्ट ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, ताकि मुझे पता चल सके कि ये प्रोसेस पे मुझे कितना कॉस्ट पड़ रहा है एक यूनिट का। तो हम क्या ढूंढते हैं, प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट। प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट मुझे कितना पड़ रहा है वो भी हमें ढूंढना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस का अमाउंट, टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस अमाउंट डिवाइड बाय इनपुट क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस क्वांटिटी। हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट के लिए टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस का जो भी अमाउंट हमारा आया रहेगा। नॉर्मल लॉस का अमाउंट कैसे मिलेगा, नॉर्मल लॉस क्वांटिटी इनटू स्क्रैप वैल्यू हम करेंगे तो हमें नॉर्मल लॉस का अमाउंट मिल जाएगा, और डिवाइड बाय इनपुट क्वांटिटी माइनस नॉर्मल लॉस का क्वांटिटी। तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पे तैयार हो गया। ये हम क्या करेंगे, हर प्रोसेस के नीचे ये फॉर्मूला लिख के प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे। फिर हमारा जो भी प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट आया रहेगा उसको हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस के अमाउंट, एबनॉर्मल लॉस के क्वांटिटी से या एबनॉर्मल गेन के क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके फिर उसका अमाउंट लिखेंगे। हमें क्वेश्चन में कभी भी एबनॉर्मल लॉस का अमाउंट या एबनॉर्मल गेन का अमाउंट नहीं दिया रहेगा। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट निकाल के जो भी हमारा प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट आएगा उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके बाद आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपना जो भी है वो क्लोज करोगे। यहाँ पे हमें अकाउंट्स कौन कौन से बनाने हैं, अगर अकाउंट्स के फॉर्म में हम देखें कि अकाउंट्स कौन कौन से बनाने हैं, तो सबसे पहले तो आपको प्रोसेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रोसेस अकाउंट इन द सेंस अब जितने भी प्रोसेस आपको क्वेश्चन में दिए हैं, प्रोसेस 1 2 3 वो अकाउंट्स बनाइए। सेकंड जो हमारा बनता है वो नॉर्मल लॉस का अकाउंट बनता है। आपको क्वेश्चन में भी देखना पड़ेगा कि आपको बनाना क्या क्या है। जनरली ये 4 अकाउंट्स बनते हैं, उसके अलावा हम P&L एक एक्स्ट्रा बना सकते हैं अगर क्वेश्चन में बोला हो तो। वरना पहला अकाउंट कौन सा बनेगा, प्रोसेस अकाउंट। अब वो प्रोसेस अकाउंट डिपेंड करेगा कौन सा है, 1 2 3 जैसे जैसे आप स्टेप्स पे आएंगे वैसे वैसे वो हो जाएगा। फिर उसके बाद बनता है एबनॉर्मल लॉस का अकाउंट। 4 अकाउंट यहाँ पे हमारे जनरली बनते हैं, जिसमें से थर्ड है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, फोर्थ है एबनॉर्मल गेन अकाउंट। उसके बाद हम कौन सा बनाएंगे, एबनॉर्मल गेन अकाउंट। हाँ, अगर क्वेश्चन में आपको स्पेसिफिक बोला है तो आपका फिफ्थ अकाउंट आ सकता है कॉस्टिंग P&L अकाउंट। फिफ्थ अकाउंट कौन सा आ सकता है, कॉस्टिंग P&L अकाउंट, जिसमें से जनरली हमारे किसी एक प्रोसेस में या तो एबनॉर्मल लॉस होगा या तो एबनॉर्मल गेन होगा। एक प्रोसेस में दोनों चीज होना पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि एक प्रोडक्ट बनाने में प्रोसेस 2 में मुझे एबनॉर्मल लॉस हुआ हो, प्रोसेस 3 में मुझे एबनॉर्मल गेन हुआ हो, बट ये पॉसिबल नहीं है कि प्रोसेस 2 में ही आपको एबनॉर्मल लॉस भी हो और एबनॉर्मल गेन भी हो। दोनों में से कोई एक ही होगा। और ये भी हो सकता है किसी किसी सिचुएशन में कि हमें दोनों ही ना हो, सिर्फ नॉर्मल लॉस हो, ठीक है। तो वो हम डिपेंड करेगा हमारे क्वेश्चन पे कि हमें क्वेश्चन कैसा दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद नॉर्मल लॉस हमेशा आपका कैलकुलेट होता है स्क्रैप वैल्यू पे। नॉर्मल लॉस हमेशा किस पे कैलकुलेट होगा, स्क्रैप वैल्यू। इनपुट क्वांटिटी में हमारी 2 चीजें हो सकती है। एक तो हम जो फॉर एग्जांपल प्रोसेस 1 से हमने कुछ आउटपुट ट्रांसफर किया, वो क्या आ जाएगा, इनपुट क्वांटिटी में आ जाएगा। अगर हमने कोई नया रॉ मटेरियल ऐड नहीं किया है प्रोसेस 2 में, तो हमारे लिए इनपुट क्वांटिटी वही होगा जो हमने प्रोसेस 1 से ट्रांसफर किया। बट इन केस कभी कभी हमें क्या करना पड़ता है, रॉ मटेरियल ऐड करना पड़ता है। उस केस में क्या होगा, जो भी हमने प्रोसेस 1 से वो ट्रांसफर किया है वो आ जाएगा, प्लस प्रोसेस 2 में जो भी हमने नया रॉ मटेरियल ऐड किया है वो भी क्या हो जाएगा, इनपुट क्वांटिटी में इंक्लूड करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम जा सकते हैं कि हम देख लेते हैं कि फॉर्मेट हमारा कैसे होने वाला है।
फॉर्मेट में एक रफ एग्जांपल बता रहा हूँ कि एंट्री कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगी। फुल फ्लेज फॉर्मेट या फुल फ्लेज हम कब देखेंगे, अपने सम्स में देख लेंगे कि हम कैसे सॉल्व करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ एक रफ एग्जांपल बता रहा हूँ कि कौन सी एंट्री कहाँ पे ट्रांसफर होगी। ठीक है, तो ये हो गया मेरा प्रोसेस 1 अकाउंट। ठीक है, उसके बाद ये हो गया मेरा नॉर्मल लॉस अकाउंट। उसके बाद हम बना रहे हैं यहाँ पे रफ में ही हम बना रहे हैं एबनॉर्मल लॉस अकाउंट और एबनॉर्मल गेन अकाउंट। सबसे पहले तो हम यहाँ पे कुछ इनपुट करेंगे, तो जो भी हमारा इनपुट रहेगा वो रॉ मटेरियल यहाँ पे आ जाएगा। ये यहाँ पे क्वांटिटी में होगा, रेट में होगा, फिर यहाँ पे टोटल अमाउंट रुपीज में होगा। तो जो भी हमारी क्वांटिटी रहेगी इनपुट की वो हम यहाँ पे लिखेंगे, जिस रेट पे हमने परचेज किया वो यहाँ पे आ जाएगा, और क्वांटिटी इनटू रेट करेंगे तो हमें यहाँ पे टोटल अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे रॉ मटेरियल के अलावा लेबर हो सकता है और भी कोई ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो प्रोसेस से रिलेटेड है, तो वो कहाँ आ जाएगा, प्रोसेस अकाउंट में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाएगा बाय नॉर्मल लॉस अकाउंट। हमारा नॉर्मल लॉस क्या होगा, क्रेडिट साइड में आएगा। सेम यहाँ पे भी क्वांटिटी, रेट और टोटल अमाउंट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी हमने आउटपुट ट्रांसफर किया है नेक्स्ट प्रोसेस में वो आ सकता है, तो आउटपुट ट्रांसफर करेंगे हम। अगर ये करने के बाद हमारा यहाँ पे कुछ बैलेंस बच रहा है, अगर हमारे क्रेडिट साइड में कुछ बैलेंस बच रहा है तो उसको हम बोलते हैं बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अगर क्रेडिट साइड में हमारे कुछ बैलेंस बचा तो वो हो जाएगा बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ठीक है, अगर डेबिट साइड में कुछ बैलेंस बचा तो वो हो जाएगा टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट। अगर डेबिट में बैलेंस बचता है तो वो क्या हो जाएगा, टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका सेकंड इफेक्ट देंगे। तो नॉर्मल लॉस का सेकंड इफेक्ट यहाँ पे क्रेडिट, तो नॉर्मल लॉस में डेबिट टू प्रोसेस 1 अकाउंट। फिर एबनॉर्मल लॉस का सेकंड इफेक्ट यहाँ पे क्रेडिट, तो एबनॉर्मल लॉस में डेबिट टू प्रोसेस 1 अकाउंट। या फिर आपका जो भी प्रोसेस रहेगा, फॉर एग्जांपल मैं प्रोसेस 1 के हिसाब से कर रहा हूँ। अगर हमारा प्रोसेस 2 है तो प्रोसेस 2 का नाम आ जाएगा, प्रोसेस 3 है तो प्रोसेस 3 का नाम आ जाएगा। उसके बाद एबनॉर्मल गेन, तो प्रोसेस में एबनॉर्मल गेन डेबिट साइड है तो एबनॉर्मल गेन में प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट साइड हो जाएगा 1 अकाउंट। ठीक है, अब जो भी मेरा नॉर्मल लॉस रहेगा वो मैं क्या करूँगा, स्क्रैप वैल्यू पे बेच दूंगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय कैश बैंक अकाउंट। ठीक है, जो भी मेरा नॉर्मल लॉस रहेगा वो मैं क्या करूँगा, स्क्रैप वैल्यू पे बेच दूंगा, इसलिए वहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय कैश बैंक अकाउंट। सेम चीज अगर मुझे एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो ये भी अभी नॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल लॉस, सामने वाले के लिए फर्क नहीं पड़ता। क्या भंगार वाला या जिसके पास हम वो खराब प्रोडक्ट बेचने वाले हैं वो उसको हम ऐसा बाइफर्केशन बता के उसको थोड़ा वो महंगे में बेच सकते हैं क्या, कि नहीं ये मेरा एक्सपेक्टेड नहीं था तो इसके लिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा प्राइस दे दो, नहीं, उसके लिए दोनों क्वालिटी और क्वांटिटी सेम ही हम दे रहे हैं जो हमने नॉर्मल लॉस में किया है। ठीक है, तो ये भी हमें एबनॉर्मल लॉस भी हमें क्या करना पड़ता है, स्क्रैप वैल्यू पे ही बेचना पड़ता है, इसलिए यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, बाय कैश बैंक अकाउंट आ जाएगा। और जिस प्राइस पे ये बिकने वाला है वो कौन सा प्राइस होने वाला है, स्क्रैप वैल्यू। तो अगर हम इसको स्क्रैप वैल्यू पे बेच रहे हैं और यहाँ हमने ट्रांसफर किया था वो कौन से प्राइस पे किया था, पीसीपीयू पे, मींस प्रोसेस कॉस्ट पर यूनिट पे ट्रांसफर किया था। मींस हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, कुछ ना कुछ डिफरेंस मिलने वाला है, वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट में। जो भी डिफरेंस रहेगा वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट में। उसके बाद हम देखेंगे एबनॉर्मल गेन के लिए। अब एबनॉर्मल गेन हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि हमारा लॉस होने वाला है बट हुआ नहीं, तो क्या अगर जैसे हम एबनॉर्मल लॉस हुआ तो उसको हमें स्क्रैप वैल्यू पे बेचना पड़ा, बट अगर मान लो आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो क्या फिर भी आप उसको स्क्रैप वैल्यू पे ही बेचोगे, नहीं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो भी हमारा एक्चुअल प्राइस है उस प्राइस पे हम बेचेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसका रिवर्स एंट्री पास करेंगे टू नॉर्मल लॉस अकाउंट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल लॉस अकाउंट का रिवर्स एंट्री पास करेंगे कि हमारा नॉर्मल लॉस इतना नहीं हुआ। अब इसका सेकंड इफेक्ट हम नॉर्मल लॉस में देंगे बाय एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ठीक है, फिर हमारा क्या होने वाला है, जो भी हमारा एक्चुअल प्राइस पे सेल होने वाला था तो हमें फिर कुछ ना कुछ प्रॉफिट होगा। जैसे हमें यहाँ पे लॉस हुआ वैसे हमें यहाँ पे क्या होगा, प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमें स्क्रैप वैल्यू पे नहीं बेचना। तो जो भी मुझे प्रॉफिट होगा वो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, पीएनएल अकाउंट में। और यहाँ पे भी क्या होगा मेरा, इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है नॉर्मल लॉस अकाउंट में। होप सो आपको ये समझ में आया रहेगा। हमारा वीडियो अगर पसंद आए तो
वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।